अब सुनिए प्रदेश की दिन भर की हाइलाइट्स सुजस आवाज राजस्थान के साथ। सुजस पॉडकास्ट में आप सुन रहे हैं मेधा से प्रदेश के मुख्य समाचार। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जर्मनी और यूके के सफल विदेश प्रवास के बाद राजस्थान आगमन पर हुआ भव्य स्वागत और अभिनंदन। कहा, इस महत्वपूर्ण यात्रा से राजस्थान को वैश्विक स्तर पर मिलेगी नई पहचान। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत बगरू औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगपतियों और निवेशकों से संवाद। 1000 करोड़ के निवेश करारों पर बनी सहमति। 3000 से ज्यादा को मिलेगा रोजगार। और राज्य सरकार के युवाओं को सौगात। प्रदेश में समान पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थियों को मिलेगी रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत जर्मनी और यूके की 6 दिवसीय सफल विदेश यात्रा के बाद भारत लौट आए। मुख्यमंत्री का जयपुर लौटने पर भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री शर्मा ने कहा कि इस महत्वपूर्ण यात्रा से राजस्थान को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलेगी और निवेश के नए द्वार खुलेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य की प्रगति और विकास की दिशा में ये नया अध्याय साबित होगा। श्री शर्मा ने कहा कि जिस उत्साह और उमंग के साथ आपने मेरा स्वागत किया है, उससे हमें ताकत मिलती है। इसी उत्साह और उमंग के कारण राजस्थान की छवि पूरी दुनिया में काफी मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम उसी भावना के साथ प्रदेश के विकास के लिए काम करेंगे। हमने पहली साल में ही राइजिंग राजस्थान किया है। लोगों ने कहा था कि सरकारें तीसरी चौथी साल में राइजिंग राजस्थान करते हैं, आप पहली साल में ही क्यों कर रहे हैं? हमने कहा हम पहली साल में इसलिए कर रहे हैं कि हम 4 साल में उन कामों को पूरा भी करें, इसलिए हम पहली साल में कर रहे हैं। जर्मनी और यूके दुनिया की सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इन देशों के उद्योगपतियों, निवेशकों, सरकारी प्रतिनिधियों के साथ हुई बातचीत के दौरान हमने राजस्थान के विकास और निवेश की संभावनाओं का विस्तार से रखा था। हमने कहा भाई राजस्थान में अपार संभावना है। क्यों मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, राजस्थान में जो है वो दुनिया में कहीं नहीं है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि कई जर्मनी और यूके की प्रमुख कंपनियों ने राजस्थान में अवसर तलाशने और राज्य में अपना कारोबार बढ़ाने में रुचि व्यक्त की है। हम जो अभी निवेश इस दौरान हमने ईवी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, खाद्य, फिटनेस, स्वास्थ्य, खेल, प्राइवेट इनेक्टिविटी फंड, नवाचार, अक्षय ऊर्जा जैसे विशेषज्ञों के सामने हमने बात रखी। ब्रिटेन की मशहूर कंपनियों के आला अधिकारियों से मुलाकात भी की, उन्हें राज्य में निवेश को आमंत्रण भी किया। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 9, 10 और 11 दिसंबर को बहुत बड़ी संख्या में निवेशक आने वाले हैं। निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर वो काम करेंगे। अभी आपने देखा जयपुर शहर को स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करने के लिए रॉयल मल्टी स्पोर्ट के साथ MOU किया है। ये तहत लॉर्ड स्टेडियम में है लंदन के अंदर, वहाँ हमने किया है 10,000 करोड़ रुपए का निवेश वो यहाँ करने वाले हैं। अभी आप देख रहे हैं लगातार हमारे जिलों में राइजिंग राजस्थान चल रहा है। हम ये नहीं चाहते बड़ा निवेश भी आए और छोटा निवेश भी आए। छोटा निवेश भी आएगा। यूके इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ IUIH, रक्षा क्षेत्र की हिंदुस्तान सिलिकॉन रिसोर्सेज लिमिटेड और अक्षय ऊर्जा की रेवेन्यू पावर जैसी कंपनियों के साथ राजस्थान में निवेश के समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एंड केयर एक्सीलेंस NIC और एपीरियल इनोवेशन हब स्केल स्पेस के साथ निवेश के सहयोग के अवसर की चर्चा भी की है। जर्मनी में इससे पहले हमने जर्मनी की यात्रा की दौरान जर्मनी को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट 2024 को पार्टनर कंट्री बनाने का हमने उनको निमंत्रण दिया है और वहाँ के जो मंत्री हैं उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि हम आपके साथ में पार्टनर कंट्री बनना चाहते हैं। जर्मनी के म्यूनिक में आयोजित राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर रोड शो के में रक्षा क्षेत्र में बड़ी कंपनियां अल्बाट्रास प्रोजेक्ट के साथ फिलिपिक्स बस, प्रोटेक्स, NV, बेओली टेक्निस, इंगोस, सिम्टस जैसी कई कंपनियां, नामी कंपनियां जर्मनी कंपनियों के साथ MOU के हस्ताक्षर किए हैं। ये कंपनियां रक्षा, मोबिलिटी, AI, ऑटोमोबाइल, कौशल विकास क्षेत्र में काम करने वाली हैं। कि पैकेजिंग में प्रमुख कंपनी मल्टीबैग शेप, हेंगर मूलर, ASIN कंपनी, केज इंजीनियरिंग क्षेत्र में नामी कंपनी है, ये भी आने वाली है। HWE हाइड्रोलिक, GmbH स्वास्थ्य सेवा की प्रमुख कंपनी है। ब्रेन लैब अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए जानी जाती है। यूनेस के ट्रैफिक जैसी कई प्रमुख जर्मनी कंपनियां राजस्थान में निवेश के लिए रुचि दिखाई है। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान।
इससे पहले कल ब्रिटेन की यात्रा के आखिरी दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्राकृतिक संसाधन समूह वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल से लंदन में मुलाकात की और उन्हें राजस्थान की प्रगति में भागीदार बनने के लिए आमंत्रित किया। इस बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि मंडल के अन्य सदस्य मौजूद थे। राजस्थान में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए वेदांता ग्रुप के चेयरमैन श्री अग्रवाल ने कहा कि यह निवेश वेदांता की कंपनियों हिंदुस्तान जिंक, केयर्न ऑयल और गैस और सेरेटिका रिन्यूएबल के विस्तार में होगा और मध्यम उद्योगों के लिए गैर लाभकारी आधार पर वेदांता उदयपुर के पास एक औद्योगिक पार्क भी स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री और श्री अग्रवाल के बीच गोवर्धन परिक्रमा से संबंधित एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल पूंचरी का लोठा और उसके आसपास के क्षेत्रों के एकीकृत विकास पर भी चर्चा हुई और सरकारी प्रतिनिधि मंडल द्वारा राजस्थान की कृष्ण भूमि विकास के तहत आने वाले क्षेत्रों पर एक विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया गया। पूंचरी का लोठा की विकास योजना से प्रभावित होकर श्री अग्रवाल ने राज्य सरकार की इस परियोजना को आगे बढ़ाने में मदद करने की इच्छा व्यक्त की। मुख्यमंत्री श्री शर्मा और राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि मंडल ने लंदन में मौजूद ब्रिटिश संग्रहालय का दौरा किया और राजस्थान स्थित कला संग्रहालयों और दीर्घाओं के साथ सहयोग की संभावनाओं पर संग्रहालय के अधिकारियों के साथ चर्चा की। इसके अलावा मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने लंदन में किंग हेनरी रोड स्थित अम्बेडकर हाउस का भी दौरा किया और भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि लंदन के जिस घर में बाबा साहब अम्बेडकर रहते थे उसे कुछ सालों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने संग्रहालय बनाकर देश को एक अनमोल उपहार दिया था। बाबा साहब हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं और आज यहाँ अम्बेडकर हाउस में आकर मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं के हित में निरंतर कृत संकल्पित होकर काम कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर आगामी समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को अब परीक्षा दिवस के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बता दें कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की साधारण और द्रुतगामी बसों में राज्य की सीमा के अंदर निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही परीक्षार्थियों को अब निवास स्थल के साथ ही कोचिंग संस्थान और तैयारी स्थल से परीक्षा केंद्र तक निःशुल्क यात्रा की शिथिलता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा परीक्षार्थियों के आगमन में सहूलियत को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त बसों की भी व्यवस्था की गई है। इस निर्णय से युवाओं को परीक्षा केंद्रों तक पहुँचने में सुगमता होने के साथ ही आर्थिक सहायता मिल सकेगी। राइजिंग राजस्थान में जयपुर जिला अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएगा। जयपुर ग्रामीण और दूदू जिलों की जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट का आयोजन 8 नवंबर को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया जाएगा। मीट के सफल आयोजन के लिए संपूर्ण जिलों के उद्यमियों से संपर्क किया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने बगरू विस्तार औद्योगिक संगठन के भवन में उद्योगपतियों और निवेशकों से संवाद किया। इस दौरान जिला कलेक्टर की मौजूदगी में 1000 करोड़ रुपए के निवेश करार पर सहमति बनी, जिससे जिले में करीब 3000 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि राइजिंग राजस्थान निवेश और प्रदेश में औद्योगिक विकास की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा जिले में निवेश का अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा है। साथ ही उद्योग जगत से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर ध्यान देते हुए जिले में नए उद्योगों को स्थापित करने, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की प्रतिबद्धता भी जताई। बैठक में बगरू इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और लघु उद्योग भारती के पदाधिकारियों और अजमेर रोड स्थित महिंद्रा सेज, सांवरदा, मोखमपुरा से दूदू क्षेत्र के सभी औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों और औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया। उपस्थित उद्योगपतियों द्वारा राज्य सरकार की भावना के अनुसार नवीन इकाइयों की स्थापना, वर्तमान इकाइयों के उन्नयन और विस्तार में निवेश कर लगभग 3000 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन प्रस्तावित कर 1000 करोड़ रुपए से अधिक के MOU किए जाने पर सहमति प्रदान की। तो आज के सोजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।